एनिमे की दुनिया में हमने काउंटलेस पावरफुल कैरेक्टर देखे हैं, लेकिन असली गेम हमेशा ताकत से नहीं दिमाग से जीता जाता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एनिमे हिस्ट्री के सबसे स्मार्टेस्ट कैरेक्टर कौन है। लेकिन ये कोई सिंपल लिस्ट नहीं होने वाली, क्योंकि आज हम कंपेयर करेंगे आईक्यू, स्ट्रेटेजी, मैनिपुलेशन और सबसे इम्पोर्टेंट एग्जीक्यूशन। और वीडियो के अंत में मैं रिवील करूंगा एनिमे का अल्टीमेट जीनियस कौन है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि विनर आपको शॉक कर सकता है। तो सबसे पहले समझते हैं स्मार्ट होने का मतलब आखिर क्या होता है। क्या सिर्फ आईक्यू होना इनफ है? नहीं। एक ट्रूली स्मार्ट एनिमे कैरेक्टर वो होता है जो सिचुएशन को कंट्रोल करे, फ्यूचर मूव्स को प्रेडिक्ट करे, अपोनेंट को मैनिपुलेट करे और बिना पावर के भी जीत जाए। यानी स्मार्टनेस इज इक्वल टू आईक्यू प्लस स्ट्रेटेजी प्लस साइकोलॉजी प्लस प्लानिंग। कुछ कैरेक्टर साइंस में जीनियस होते हैं, कुछ बैटल फील्ड में और कुछ माइंड गेम्स में अनबीटेबल है। इसलिए आज की लिस्ट में हम अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस कंपेयर करेंगे और सिर्फ वही कैरेक्टर शामिल होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकली अपने ब्रेन से इम्पॉसिबल सिचुएशन जीती है। तो चलो अब शुरू करते हैं एनिमे के सबसे डेंजरस माइंड गेम के साथ। सबसे पहले बात करते हैं डेथ नोट के लाइट यागामी की। लाइट एक नॉर्मल स्टूडेंट था, लेकिन डेथ नोट मिलने के बाद वो बन गया एक सेल्फ प्रोक्लेम गॉड। लेकिन उसकी असली ताकत नोटबुक नहीं थी, उसका दिमाग था। सोचो, पूरी दुनिया की पुलिस प्लस डिटेक्टिव उसके पीछे है, फिर भी वो सालों तक पकड़ा नहीं जाता। उसने FBI एजेंट को मैनिपुलेट किया, अपनी मेमोरी इरेज करके खुद को इनोसेंट बना दिया और एल जैसे जीनियस को भी चैलेंज किया। लाइट का हर मूव कैलकुलेट था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी वीकनेस थी उसका ईगो। वो खुद को अनबीटेबल समझने लगा और यही चीज इवेंचुअली उसकी डाउनफॉल बनी। फिर भी माइंड गेम्स की बात करो तो लाइट यागामी टॉप टायर में आता है। अब बात करते हैं डेथ नोट के एल की। एल शायद एनिमे हिस्ट्री का सबसे अनप्रेडिक्टेबल जीनियस है। उसने कीरा को बिना किसी सॉलिड प्रूफ के सिर्फ पैटर्न से ट्रैक किया। उसने टीवी ब्रॉडकास्ट के ट्रिक से लोकेशन नैरो की, डायरेक्ट लाइट को सस्पेक्ट किया और साइकोलॉजी प्रेशर क्रिएट किया। एल का थिंकिंग प्रोसेस कम्प्लीटली लॉजिकल था। वो इमोशन से नहीं, प्योर डिडक्शन से काम करता था। और सबसे खास बात, वो रिस्क लेने से नहीं डरता। लाइट और एल की बैटल एनिमे हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट माइंड बैटल में से एक है। अगर एल थोड़ा टाइम और जिंदा रहता तो शायद रिजल्ट कुछ और होता। अब बात करते हैं मास्टरमाइंड कोड गेस के लिलोच की। लिलोच सिर्फ स्मार्ट नहीं, एक कंप्लीट स्ट्रेटेजिस्ट था। उसने अकेले एक पावर एम्पायर के खिलाफ वॉर शुरू की। बैटलफील्ड टैक्टिक्स, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, गियास पावर का परफेक्ट यूज। लेकिन उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी लॉन्ग टर्म प्लानिंग। उसका फाइनल प्लान जीरो रिक्वायम। उसने खुद को विलन बनाया ताकि दुनिया एक हो जाए। सोचो, एक इंसान जो अपनी डेथ प्लान करता है सिर्फ वर्ल्ड पीस के लिए। ये सिर्फ इंटेलिजेंस नहीं, ये नेक्स्ट लेवल विजन है। इसी वजह से बहुत लोग उसे एनिमे का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर भी मानते हैं। अब बात करते हैं क्लासरूम ऑफ इलाइट के कैरेक्टर आयानो कोजी की, जो कि एक साइलेंट मॉन्स्टर है। आयानो कोजी दिखने में एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन असल में एक परफेक्ट ह्यूमन वेपन है। व्हाइट रूम ट्रेनिंग ने उसे बनाया है इमोशनलेस, हाईली इंटेलिजेंट, फिजिकली कैपेबल। वो सामने आकर नहीं, शैडो में रहकर गेम को कंट्रोल करता है, दूसरों को मैनिपुलेट करता है, खुद को वीक दिखाता है और लास्ट मोमेंट पर जीत जाता है। उसका माइंडसेट इतना कोल्ड है कि वो किसी को भी सेक्रीफाइस कर सकता है। अब बात करते हैं डॉक्टर स्टोन के सेंकू की, जो कि एक साइंस जीनियस है। जब पूरी ह्यूमैनिटी स्टोन बन गई, तब सेंकू ने जीरो से सिविलाइजेशन रिबिल्ड की। इलेक्ट्रिसिटी, मेडिसिन, टेक्नोलॉजी। उसका ब्रेन फ्यूचर बना सकता है। वो बैटल नहीं जीतता, वो दुनिया बनाता है। अब कुछ लेजेंड्स भी है जिनको मैं ऐड करना चाहूंगा। शिकामारू नारा 200 IQ स्ट्रेटेजिस्ट, इताची उचिहा हिडन जीनियस, जोहान लिबर्ट साइकोलॉजिकल मास्टरमाइंड। ये सभी अपने अपने तरीके से बहुत खतरनाक है। अब बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट की। तो इन सब में से 3 लोग हैं जो सबसे ज्यादा स्मार्ट है, आयानो कोजी, लाइट यागामी और लिलोच। अब इन तीनों में से जो जीतता है वो है लिलोच। लिलोच एनिमे का स्मार्टेस्ट कैरेक्टर में से एक है, क्योंकि उसने सिर्फ एनिमेस को हराया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को चेंज कर दिया। तो आपके हिसाब से कौन सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।